और क्योंकि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था तो आरटीआई के माध्यम से मैंने अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने की मांग की थी। कमीशन में जाने पे मैंने कॉपीज इंस्पेक्ट करी और इंस्पेक्शन में पाया कि मेरी इंग्लिश कॉपीज में हैंडराइटिंग बदली हुई है, मेरी कॉपी नहीं थी और हिंदी कॉपी में कुछ पेपर्स कटे हुए थे, जिसके चलते मैंने एक रिट फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। और उन्होंने एडमिट किया है कि 25 के 2 बंडल में ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अदला बदली हुई है अंग्रेजी पेपर की। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरी एक और गुजारिश है कि आने वाले समय में दिल्ली एमपी जैसी स्टेट्स की तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले। साल 2022 में हुए यूपीपीसीएस जे की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक कैंडिडेट की याचिका पर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि मामला बेहद गंभीर है और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के सामने एग्जाम रिजल्ट्स में इंटर मिक्सिंग की बात आयोग यानी यूपीपीसीएस ने मानी है। आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट्स 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया। इस मामले पर और विस्तार से बताते हुए याचिकाकर्ता श्रवण पांडे ने यूपी तक को कहा। नमस्कार, मैं श्रवण पांडे। मैंने अपना लॉ की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से करी है और करेंटली मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस के 6 पेपर्स लिखे थे। मई 2023 में ये परीक्षा हुई थी, जिसके रिजल्ट अगस्त 1 को आए थे। अगस्त में ही इंटरव्यूज हुए थे, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था और उसी इंटरव्यूज के फाइनल रिजल्ट 30 अगस्त को डिक्लेयर हुए थे। और क्योंकि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था तो आरटीआई के माध्यम से मैंने अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने की मांग की थी। कमीशन में जाने पे मैंने कॉपीज इंस्पेक्ट करी और इंस्पेक्शन में पाया कि मेरी इंग्लिश कॉपीज में हैंडराइटिंग बदली हुई है, मेरी कॉपी नहीं थी और हिंदी कॉपी में कुछ पेपर्स कटे हुए थे, जिसके चलते मैंने एक रिट फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, जिसमें 3 हियरिंग्स हो चुकी हैं। लास्ट टू लास्ट हियरिंग दैट इज 7 जून को कोर्ट ने यूपीपीएससी को निर्देश दिए थे और उनकी रिक्वेस्ट पे जो एक इंटरनल कमेटी उन्होंने बिठाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे 3000 विद्यार्थियों के पेपर्स, जो कि 18,000, क्योंकि एक विद्यार्थी ने 6 पेपर्स लिखे थे, टोटल 18,000 पेपर्स, कि उसको वो रिव्यू करेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यही सिमिलर मिस्टेक किसी और पेपर्स में ना हुई हो। और इसकी रिपोर्ट उनको 1 जुलाई को प्रोड्यूस करनी थी, जो कि 1 जुलाई को उन्होंने प्रोड्यूस करी और उन्होंने एडमिट किया है कि 25 के 2 बंडल में ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अदला बदली हुई है अंग्रेजी पेपर की। और कोर्ट ने इस बेसिस पे उनसे एक एफिडेविट मांगा है इन द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूपीपीएससी कि आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस लेके आइए कि इस इंसिडेंट से कितने लोगों का रिजल्ट्स वेरी होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शंस हो चुके हैं 30 अगस्त 2023 में। कितने लोग आउट होंगे, कितने लोग इन होंगे, कितने लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूपीपीएससी को ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ मेरी कॉपीज हिंदी और इंग्लिश की 8 जुलाई को प्रोड्यूस करनी है। ये रिट फाइल करने के पीछे मेरा एक ही मंशा थी कि आगे किसी और को ये ना झेलना पड़े, क्योंकि यूपीपीएससी में ये फर्स्ट अकरेंस नहीं है। 2015 और 18 में भी सिमिलर अकरेंसेस हो चुके हैं और मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद पे पूरा भरोसा है कि वो इस मामले की जड़ तक जाएगा और जिसको यह गलती का नाम दे रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसकी जड़ तक जाएगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरी एक और गुजारिश है कि आने वाले समय में दिल्ली एमपी जैसी स्टेट्स की तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले। वहीं उनके वकील बताते हैं, देखिए यह मामला यूपी पीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन जो 2022 में भर्ती निकली थी और 23 में जो फाइनल हुई उससे संबंधित है। और प्रेयर जो याचिका तो कर्ता द्वारा की गई थी कि उसकी मेंस एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की थी और हिंदी पेपर वह बदल दी गई है और उसका किसी और की आंसर शीट में उसको मार्क्स अलॉट कर दिए गए। अतः उसके सारे रिजल्ट रीड्रॉ किए जाएं व उसको सेलेक्ट घोषित किया जाए। इस मामले पर आयोग की तरफ से क्या जवाब है? तो ये पहला जो जवाब जो जून में दाखिल किया गया था वो तो उन्होंने ये पहले सरसरी तौर पे ये माना था कि कुछ गलतियां हुई हैं,
अब जो कल जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया उसमें उस चीज को और विस्तारित करते हुए कहा गया कि कम से कम 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरमिक्स हो गए हैं, जिससे सारे जांच प्रोसेस चल रहे हैं और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इस प्रकरण को देखते हुए व इतनी गलतियों को देखते हुए पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी किया जाए। अगली तारीख इसमें 8 तारीख लगाई है, 8 जुलाई। अब जरा इस एग्जाम के बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए हर साल यूपीपीसीएस जे का एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसके बाद कैंडिडेट सीधे सिविल जज बनता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।